Hello everyone. Welcome to our channel NEET UG in 10 bite-sized videos for NEET UG. Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified. Ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Alan Career Institute Chandigarh branch. Mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट हैं? डेली लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं जिनको आप मॉक टेस्ट और रेगुलर टेस्ट दे सकते हो और गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। अनलिमिटेड एक्सेस है। वंस आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितने भी टॉप एजुकेटर, इंडिया बेस्ट टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पे हैं, आप उन सबकी लाइव क्लासेस देख सकते हो। रिकॉर्ड क्लास को रिकॉर्ड करके बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हो अपने फोन पे और अपने लैपटॉप पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अदर देन प्लस आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। पर्सनल कोच मींस 1-to-1 गाइडेंस के लिए, स्टडी प्लानर डेली का स्टडी प्लान होगा, बाई वीकली रिव्यूज आएंगे, टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। फी की बात करूं, आइकॉनिक कोर्स की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फी में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फी 54,900 होगी। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, नीट यूजी के प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, 1 मंथ की फी है 6K, 3 मंथ की फी 15K, 6 मंथ की फी 24K, 1 ईयर की फी 30K, 2 ईयर की फी 36K। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी फिर 27,000 और 2 ईयर की फाइनल फी हो जाएगी 32,400। 1 मंथ की फी 5,400, 3 मंथ की फी डिस्काउंट के बाद 13,500। अनअकैडमी के लिए आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसके बाद उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आप अनअकैडमी के फीचर्स को देख पाएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स 2010 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेमेटिक्स। आपको बता दूं, एम्स का एग्जाम अब अलग से नहीं होता, नीट में ही मर्ज हो गया है, तो नीट के पेपर का स्टैंडर्ड आगे से टफ होगा। एम्स में फिजिक्स थोड़ी सी टफर लेवल की आती थी, तो आपको एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने चाहिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021 और 2022। स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ, पहला क्वेश्चन है बेटा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बस। As soon as the bus begins its motion with the acceleration of 1 meter per second square, the student starts running towards the bus with a uniform velocity u. Assuming that the motion to be along a straight road, the minimum value of u so that student is able to catch the bus is, आपको ये बताना है। अभी सिचुएशन ऐसे है, ध्यान से समझना। ये बस है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट है जो यू स्पीड से चलता है और बस से 50 मीटर दूर है। इसको बस कैच करनी है। दो मेथड है, हम रिलेटिव मोशन से करते हैं, वो इजी मेथड पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं विद रिस्पेक्ट टू बस की बात कर लेता हूं। मतलब मैंने बस को परमानेंटली रेस्ट पे मान लिया, बस नहीं चल रही, ठीक है। अब स्टूडेंट बस से 50 मीटर पीछे था, तो अब जो स्टूडेंट की स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो यू ही रहने वाली है और इसका एक्सेलरेशन पीछे की साइड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। कैसे किया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद या स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस अगर मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, तो ये हो गया बेटा u माइनस 0, ये प्लस u ही आ गई, मतलब आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस निकालना है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्टूडेंट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस। स्टूडेंट का एक्सेलरेशन 0 था,
बस का एक्सेलरेशन 1 था आगे की साइड, तो बेटा ये आ गया -1। -1 का मतलब क्या है, पीछे की साइड 1 है। ठीक है। अब आप सोचो, स्टूडेंट को बस अगर कैच करनी है तो इसको जस्ट यहां तक पहुंचना है, और ये जस्ट अगर यहां तक पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस 0 हो जाए, जस्ट बस के पास पहुंच के फाइनल वेलोसिटी, तो वो बस को कैच कर लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू बस माइनस यू एस विद रिस्पेक्ट टू बस का स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है। अब बड़े ध्यान से, ये आपको जीरो करनी है, ये आपकी u ही थी, एक्सेलरेशन -1 है। ठीक है। और स्टूडेंट को कितना चलना है उसके रिस्पेक्ट में, 50 चलना है। तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -100, माइनस से माइनस कैंसिल, यू स्क्वायर इज 100, तो यहाँ से बेटा u आ गया कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। ये मिनिमम स्पीड इसलिए आई, अगर स्टूडेंट की बस वाली जगह पर पहुंचकर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक है, तो इसका मतलब उससे आगे भी जा सकता था, पर मिनिमम का मतलब है जस्ट बस तक पहुंचे और बस को कैच कर ले। इसीलिए आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर विल बी द मिनिमम स्पीड, 10 मीटर विल बी द मिनिमम स्पीड, ये आपका आंसर होगा। 8 और 12 आपके आंसर नहीं होंगे। कंसेप्ट समझ में आया बेटा, क्या किया मैंने, रिलेटिव मोशन है, आप किसी एक को रेस्ट पे मानकर दूसरे के हिसाब से आप मोशन देख सकते हो। मैंने बस को परमानेंटली रेस्ट पे माना, उसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट की मोशन को डिस्कस किया। फिर मैंने देखो बस तो रेस्ट पे आ गई, अब स्टूडेंट को जस्ट बस तक पहुंचाना है, मतलब उसको 50 मीटर चलना है। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो मैंने इक्वेशन लगा दी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगला क्वेश्चन है 2010 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फॉर ऑर्डिनरी टेरेस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट, टेरेस्ट्रियल का मतलब है अर्थ पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, द ऑब्जर्वर इज इन इनर्शियल फ्रेम इन द फॉलोइंग केसेस इज, inertial frame of reference is the frame of reference which is either at rest or moving with constant velocity, speed नहीं बोल रहा हूं बेटा, velocity. Non inertial frame of reference is the frame of reference which is accelerated. A child revolving in a giant wheel, अगर एक चाइल्ड व्हील में रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्विंग चीज है, मतलब सर्कल टाइप में घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, तो वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता, नॉन इनर्शियल होगा। ए ड्राइवर इन ए स्पोर्ट्स कार मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस ऑन ए स्ट्रेट रोड, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, स्पीड भी सेम है, मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कौन सा फ्रेम है, अभी मैंने बताया था आपको बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये आपका आंसर हो सकता है। द पायलट ऑफ एन एरोप्लेन विच इज टेकिंग ऑफ, अगर वो बेटा टेकिंग ऑफ कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और स्पीड भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है या रेस्ट पे नहीं है। ए साइक्लिस्ट नेगोशिएटिंग ए शार्प कर्व, अगर किसी कर्व में घूम रहा है, तो किसी कर्व में घूमने के लिए कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो चाहिए, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो आपका आंसर क्या बन गया बेटा, बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। बेस्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, ये आंसर है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो इधर एट रेस्ट हो और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हो। Any accelerated frame is considered as non-inertial frame of reference. Thank you. Like and subscribe our channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button for the latest notifications.